दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छी तरीके से ज्ञात है कि बीपीएससी का जो आपका एग्ज़ाम है टीआरई का, वो 24, 25, 26 अगस्त को ही होगा। और अब ये पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये बात पक्की है कि आपका पेपर जो है वो नहीं टलेगा। यहाँ पर आज जो बीपीएससी के चेयरमैन महोदय हैं अतुल प्रसाद जी, उनके द्वारा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसमें उन सभी चीज़ों को स्पष्ट किया गया। एक वीडियो लास्ट में आप उनका मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। बीएड अभ्यर्थियों के रेस्पेक्ट में उन्होंने क्या बोला है, और यहाँ पर भी हम उससे पहले बता देंगे। तो यहाँ पर जो आज का मुद्दा है वो ये है कि जब हम बीएड अभ्यर्थियों की बात करते हैं और साथ में यहाँ पर कोर्ट का रुख, वो भी कौन सा, बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। आप सभी को पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 11 अगस्त 2023 को सुनाया और उसमें बीएड को प्राथमिक में इनवैलिड घोषित किया। उसके बाद अगर हम बात करें दिनांक 18/8/2023, आज के दिन एनसीटीई ने अपने वेबसाइट पर इस चीज़ को अपडेट कर दिया। ये बता दिया कि भाई जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे हम मानते हैं और ये चीज़ें जो है वो आपकी आगे जो है वो बढ़नी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि एनसीटीई की जो चीज़ें हैं वो सभी स्टेट्स में फॉलो होनी चाहिए। और उसी ड्यूरेशन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी अतुल प्रसाद जी के द्वारा, उन्होंने इस बात का जिक्र उसमें स्पष्ट किया हुआ है। एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो हम एनसीटीई को ध्यान में रख करके करते हैं, साथ में आपका जब हम बात करते हैं जो राज्य सरकार कहती है उसके हिसाब से करते हैं। जब एनसीटीई ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया है तो ऐसे में कहीं ना कहीं अतुल प्रसाद जी को भी उन चीज़ों को कहीं ना कहीं क्लियर कर देना चाहिए। कई सारे बीएड अभ्यर्थी हैं जो अभी भी ऐसे में मैसेज कर रहे थे कि उन्हें पेपर देने जाना चाहिए कि नहीं। ये जो एक स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हो, ये कुछ बीएड स्टूडेंट्स के द्वारा जो है वो चीज़ दिया गया या बताया गया और उनके द्वारा यही कहा गया कि आप परीक्षा में जो है शामिल होइए। निर्णय पक्ष में भी आ सकता है, तो पछतावे का विकल्प ऐसे में न रखिए कि आप वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है। और कुछ और चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इसमें जो है जाइए, पेपर दीजिए, परीक्षा दीजिए, चाहे सीटेट का हो चाहे इसमें हो। आपने देखा अभी भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। एक तरफ सीटेट का सर्टिफिकेट जब हम बात करते हैं तो रद्दी कर दिया गया, उनके द्वारा रद्द कर दिया गया। जो पेपर 1 था आपका अभ्यर्थियों, बीएड अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ पर अभी जो 20 अगस्त को परीक्षा होने जा रही है उसमें इन्होंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए जो है एडमिट कार्ड दिया हुआ है बीएड अभ्यर्थियों का, और वो पेपर देने जा रहे हैं। अब दोनों ही चीज़ें हैं, वहाँ पर एक जगह जो है बीएड का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो है अमान्य होना, यहाँ पर मान्य होना, असमंजस में पूरी तरीके से चीज़ें जो है वो हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब बीपीएससी चेयरमैन महोदय की बात करते हैं तो उन्होंने ये बात भी इंक्लूड की कि 11 अगस्त 2023 के बाद से जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लागू हो जाती हैं, जबकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसके हिसाब से जब एनसीटीई का गजट आपका 2018 का रद्द हो चुका है तो सारी चीज़ें वहीं से मान्य होंगी। यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों के लिए वो कहते हैं कि आपका हक है, आपका अधिकार है कि आप पेपर देने आइए, ठीक है। लेकिन उसके फल को लेकर के अगर हम बात करें, रिजल्ट को लेकर के कि आपका रिजल्ट आएगा और आप जो है उसमें आगे बढ़ पाओगे, इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो स्टेटमेंट है अभी मैं लास्ट में वीडियो में आपको दिखा दूंगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। और ऐसे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभ्यर्थी अगर जाते हैं, बीएड अभ्यर्थी पेपर देने जाते हैं यहाँ पर, तो बाद में अगर मैं बात करूं तो पूरी तरीके से पटना हाई कोर्ट जाना तय है अगर हम इस शिक्षक भर्ती की बात करें। और ऐसे में बीएड अभ्यर्थी तो वहाँ पर जा ही रहे हैं, वो तो कोर्ट में पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। जो डीएलएड बीटीसी डिग्रीधारी हैं जो वहाँ पर पेपर देने जा रहे हैं, ये भर्ती उनके लिए भी फंसेगी, क्योंकि सारी चीज़ें रोकी जाएंगी तो पूरी भर्ती प्रक्रिया रुकेगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं आपका जब हम बात करते हैं एक जो 7वां जो बहाली है वो पूरी तरीके से समय पर होना ऐसे में संभव नहीं होगा। ये बात आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि जिन बच्चों ने इतने सारे बच्चे हैं, 4 लाख बीएड अभ्यर्थी हैं, अगर वो फॉर्म भर रहे हैं, पैसे दिए हैं, फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, खर्चा करके सारी चीज़ें हैं, तो बाद में उन्हें अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हटाया जाता है, चूंकि ये बात स्पष्ट उन्होंने बताई है बीपीएससी चेयरमैन ने कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको क्या किया जा सकता है, आपको हटाया जा सकता है या जो भी चीज़ें हैं आप समझ रहे हैं। या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हम तय करेंगे कौन किसको लेना है, कौन किसको नहीं करना है। तो यहाँ पर बीपीएससी कुल मिलाकर के अभी अपना लाभ देख रहा है। जो फॉर्म भरे गए हैं और सारी चीज़ें पहले से ही अगर वो डिनाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जो फॉर्म की इतनी सारी फीस है वो स्टूडेंट्स को वापस करनी होगी। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं परीक्षा दे करके फिर उनका ये चीज़ बोलना कि ठीक है फल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो एक तरीके से विवादास्पद है। स्टेटमेंट पूरी तरीके से उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी भी परेशान हैं जो बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा है और जो वहाँ पर परीक्षा देने के लिए अभी सोच रहे हैं। तो अगर आप मेरी राय ऐसे में मान रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राय आप अपने हिसाब से, चूंकि आप फॉर्म भरे हो, आप अपनी स्थिति परिस्थिति आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, तो
उसके हिसाब से ही आप काम करिएगा। यहाँ पर राय मैं कुछ नहीं दे सकता, ऐसे मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन जिस तरीके से वो बोल रहे हैं उनके हिसाब से तो यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेंगे। जो भी होगा वो पेपर के बाद लागू होगा। बाकी कोई और आपका अगर सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मेंशन ज़रूर करिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने बोला आपसे कि कोर्ट जाना तय, तो इस पर बिल्कुल से ध्यान ना दे करके जो बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो अपनी परीक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से दीजिए। किसी भी तरीके से कोई उसमें जो है दो राय नहीं होनी चाहिए कि नहीं कोर्ट चली जाएगी तो क्या करे जा करके, या अभी हमारा या वो कुछ नहीं है। नेगेटिव मार्किंग भी हट गई है आपकी, आपने देखा। तैयारी पूर जोर से करते रहिए, उसमें कोई भी जो है रुकावट नहीं होनी चाहिए। कोई और सवाल है तो रखिएगा कमेंट में। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो बेशक एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि उनका ये अधिकार सुरक्षित हो चुका है। लेकिन यह अधिकार उनके सिर्फ एग्ज़ाम में अपीयर होने का है, जो कि सुरक्षित है। उसके फल पर उनका अधिकार अभी नहीं बना है।